नमस्ते बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो हिंदी का चैप्टर है, जो हिंदी का नलिनी विलोचन शर्मा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में बताए थे, भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताए थे। जो भीमराव अम्बेडकर क्या भारत के लिए संविधान, आपको बता दे संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। आपको बताए थे। नेक्स्ट आपको थोड़ा टेस्ट के लिए आपको बता रहे बी आर, आपको बताए थे बी आर का मतलब क्या था, आपको बताए थे बी आर ई क्या होता है, बी आर ए का मतलब क्या होता है, आपको बता दिए थे। बी आर ए का मतलब क्या होता है, भीमराव अम्बेडकर। क्या होता है, भीमराव अम्बेडकर। आपको बता दे नेक्स्ट जो क्लास पढ़ाए तो उसके आपको रिवाइजिंग के लिए थोड़ा बता रहे, क्या बता रहे हैं आपको, थोड़ा उससे रिलेटिव जो भी बात बताए थे उसको क्या हुआ, आपको थोड़ा माइंड में थोड़ा याद हो जाएगा, रिसलकर हो जाएगा। आपको बता दें बी आर ए का मतलब क्या होता है, भीमराव अम्बेडकर। 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 बी आर ई का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बी आर ई का मतलब क्या होता है, भीमराव अम्बेडकर। क्या होता है, भीमराव अम्बेडकर। आपको बता दे भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब होता है, आपको बता दे भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। कब होते भीमराव अम्बेडकर जन्म कब, 14 अप्रैल 14 अप्रैल APRIL 14 अप्रैल 1891। भीमराव अम्बेडकर जन्म कब, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। कब होता है भीमराव अम्बेडकर जन्म कब, 14 अप्रैल 1891। आपको बता दें भीमराव अम्बेडकर जन्म किस परिवार में होता है, आपको बता दें भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में होता, दलित परिवार में। क्या होता है, दलित परिवार में। भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में था, दलित। आपको बता दे भीमराव अम्बेडकर का, आपको बता दे भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता का भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कहाँ पर होता है, आपको बता दें मृत्यु कहाँ पर होता, दिल्ली में। कहाँ होता, 1956 ईस्वी। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब होता, 1956। भीमराव अम्बेडकर मृत्यु कब होता, 1956 ईस्वी। कहाँ होता, दिसंबर 1956। कब होता, दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहाँ होता, दिल्ली में। कहाँ हुआ था, आपको पता नहीं। भीमराव अम्बेडकर के बाद भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था, मतलब जिसको मृत्यु बोला जाता है उसी को निधन बोला जाता है। भीमराव अम्बेडकर का दिसंबर 1956। कहाँ था, दिल्ली में। आपको बता दें भीमराव अम्बेडकर जन्म कहाँ होता, महू मध्य प्रदेश। कहाँ होता, मध्य प्रदेश। कहाँ होता, आपको बता कब होता, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ होता, महू मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश। कहाँ होता, महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश। कहाँ, महू मध्य। भीमराव अम्बेडकर जन्म कब, महू 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। महू मध्य प्रदेश। भीमराव अम्बेडकर जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, महू मध्य प्रदेश। क्या होता, महू मध्य प्रदेश। भीमराव अम्बेडकर मृत्यु कब हुआ था, दिसंबर 19। आपको बता दें लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब होता है, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, आपको बता दें लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब होता, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब होता, 1936 ईस्वी। कब होता, 1936 ईस्वी। कब हुआ, 19 लाहौर का वार्षिक सम्मेलन। क्या इसमें क्या था, लाहौर का वार्षिक। आपको बता दे भीमराव अम्बेडकर को ही 3-4 रचना बताओ जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाता है, पूछा मतलब ऑप्शन के हिसाब से पूछा ही जाता है, कभी 3-4 1-2 पूछा ही जाता है भीमराव अम्बेडकर को। आपको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, आपको बता दे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसका रचना है, भीमराव अम्बेडकर। क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसका रचना है, भीमराव अम्बेडकर का। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर सुदास, हु आर दे। क्या, हु आर सुदास, हु आर दे। बुद्धिस्ट एज हिज धम्मा। क्या है, बुद्धिस्ट एंड हिज धम्मा। क्या किसका रचना है, भीमराव अम्बेडकर। किसका रचना है, भीमराव अम्बेडकर का। किसका रचना, भीमराव अम्बेडकर का। आपको बता दें भीमराव अम्बेडकर के पिता क्या नाम था, भीमराव अम्बेडकर पिता क्या था, राम किशुन सकपाल। क्या नाम था, राम किशुन। भीमराव अम्बेडकर के पिता क्या नाम था, राम किशुन सकपाल। राम किशुन सकपाल। राम किशुन क्या नाम था, राम किशुन सकपाल। भीमराव अम्बेडकर
भीमराव अम्बेडकर का पिता क्या नाम था? रामकृष्ण। आपको बता दे कि किसका नाम था, पिता का नाम था भीमराव अम्बेडकर। पिता क्या नाम था? रामकृष्ण से। आपको माता का नाम बता दे, क्या था? भीमा भाई। भीमराव अम्बेडकर का माता का क्या नाम था? क्या था? भीमा भाई। क्या था? आपको बता दे, आपको याद रखना, आपको रिवाइज करा रहा, आपको बता दे। पिता का नाम क्या था? रामकृष्ण से। माता आपको मृत्यु का दिसंबर 1956 लाहौर का वार्षिक सम्मेलन का 1956 में, अप्रैल 2026 अप्रैल 1891 ईस्वी में कहाँ था? महू मध्य प्रदेश। कहाँ था? महू मध्य प्रदेश का। कहाँ था? महू मध्य प्रदेश। आपको ठीक उसी प्रकार बता रहे। पिता क्या नाम था? रामकृष्ण सकपाल। पिता क्या नाम था? रामकृष्ण सकपाल। पिता क्या नाम था? रामकृष्ण। माता क्या नाम था? रत्नावली। क्या था? माता का नाम क्या था? भीमाबाई। गलो सॉरी, पिता क्या अति माता क्या नाम था? भीमाबाई। माता क्या नाम था? माता का नाम क्या था? माता क्या नाम था? भीमाबाई। भीमा भाई। भीमा क्या है? भीमा बाई। बाई भीमा बाई। क्या नाम था? भीमराव अम्बेडकर माता क्या? भीमराव अम्बेडकर माता क्या नाम था? भीमा बाई। क्या बता? भीमराव अम्बेडकर माता क्या नाम था? भीमा बाई। क्या नाम था? भीमा बाई। क्या था? भीमा बाई। क्या नाम था? भीमा बाई। माता पिता क्या नाम था? रामकृष्ण। पिता क्या नाम था? रामकृष्ण। आपको बता दें हिंदी रूपांतर किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर को कहानी को हिंदी रूपांतर किसने कहा था? आपको बता दें ललीन विलोचन सर। भीमराव अम्बेडकर को किसने कहा? हिंदी में रूपांतर किसने किया था? लली विलोचन सर। क्या था? ललीन विलोचन शर्मा। आपको बता दे ललीन विलोचन नलिन विलोचन शर्मा। क्या था? नलिन विलोचन शर्मा। क्या था? नलिन विलोचन। आपको बता दे हिंदी रूपांतर किसने किया था? ललिन विलोचन शर्मा। हिंदी रूपांतर किसने किया था? सॉरी ललिन विलोचन शर्मा। लली सिंह यादव। क्या था? लली सिंह यादव। क्या था? लली सिंह यादव। क्या था? हिंदी रूपांतर किसने क्या था? लली क्या था? लली। क्या था? हिंदी रूपांतर किसने किया था? ललई सिंह यादव। किसने किया था? हिंदी रूपांतर किसने किया था? ललई सिंह यादव। हिंदी रूपांतर किसने किया था? ललई सिंह यादव। आपको बता भीमराव अम्बेडकर किस परिवार में जन्म हुआ था? किस भीमराव अम्बेडकर का किस परिवार में जन्म हुआ था? दलित। आपको बता किस परिवार में जन्म हुआ था? दलित परिवार। यहाँ पे लिखा हुआ किस परिवार में जन्म हुआ था? दलित परिवार। आपको बता दें समाज में अछूतो स्त्री और महिलाओं को मानवीय अधिकार मतलब सम्मान किसने दिलाया था? किसने दिया था? BRA। आपको बताए BRA का मतलब क्या था? भीमराव अम्बेडकर। मानवीय अधिकार किसने दिलाया था? भीमराव अम्बेडकर। मानवीय अधिकार किसने दिलाया था? भीमराव अम्बेडकर, जिसका नाम है BRA। आपको बता दें BRA का मतलब आपको बता दिए थे भीमराव अम्बेडकर। क्या था? भीमराव अम्बेडकर। BRA का मतलब आपको बता दिए क्या था? भीमराव अम्बेडकर होता। क्या होता? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। आपको बता दें आपको सरम विवाह आजादी पता क्या है? एक प्रकार का मतलब क्या है? कहानी है या निबंध है या कविता है? आपको बता दें सरम विवाह आजादी पता क्या? एक प्रकार का निबंध है। क्या है? एक प्रकार का निबंध। क्या है? निबंध। क्या? एक प्रकार का निबंध है। आपको बता क्या श्रम विभाजन जाति प्रथा एक प्रकार क्या निबंध? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक प्रकार का निबंध है। क्या है? एक प्रकार निबंध। आपको बता दे दूध और पानी की मिश्रण किसका रहना चाहिए? भीमराव अम्बेडकर के अनुसार दूध और पानी की मिश्रण के जैसा क्या रहना चाहिए? भाईचारा रहना चाहिए। भाईचारा मतलब क्या होता है? अभी के पीरियड में देखते होंगे एक भाई और दो भाई में कैसा झगड़ा होता है। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर के अनुसार बोला गया दूध और पानी अगर आप दूध में पानी मिला दे या पानी में दूध मिला गए तो कभी भी आप कभी भी फिर पानी को अलग दूध को अलग कर पाइएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह भीमराव अम्बेडकर का कहना है अगर आप दूध में पानी मिला दीजिए या पानी में दूध मिला जाइए, ऐसा रहना चाहिए भाईचारा। मतलब भाई में भाई मिलकर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? भाई में भाई मिलकर रहना चाहिए कि उसे कोई अलग न कर पाए। कितना भी आस पड़ोस का कोई भी आदमी अलग करने की कोशिश करे क्या होना चाहिए? अलग नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार भीमराव अम्बेडकर कहना चाहिए अगर हम दूध में से पानी नहीं निकाल सकते, दूध में से पानी निकाल पाए कभी भी नहीं। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर कहना चाहता है अगर भाईचारा ऐसा रहना चाहिए कि कभी भी दोनों के बीच झगड़ा वगैरह नहीं होना। क्या ना? झगड़ा नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए।
दूसरे आदमी क्या करता, अलग करवाने की कोशिश करता है। ऐसा रहना चाहिए भाईचारा, आपको बता दे क्या रहना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए, आपको बता दे क्या रहना चाहिए, ऐसे ही आपको बता दे। भीमराव अम्बेडकर कहानी क्या है, भीमराव अम्बेडकर कहानी आपको चैप्टर याद करा रहे, क्या याद करा रहे हैं, चैप्टर के याद करा रहे हैं, आपको बता दें चैप्टर याद करा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बता श्रम विभाजन और जाति, आपको क्या बता दे, चैप्टर का नाम याद करने के लिए बताए थे, क्या बताए थे, चैप्टर का नाम याद करने के लिए बताए थे। जो चैप्टर का नाम आपको बताए थे, क्या बताए थे, चैप्टर का नाम याद करने को बताए थे, रामकृष्ण सकपाल आपको बताते। ऐसे करके श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यहाँ आप क्या लिखते हैं, श्रम विभाजन और जाति, श्रम, आपको इसमें इंक डाल देते हैं तो ना, श्रम विभाजन जाति प्रथा का आपको बारे में बताएंगे। मतलब कि इसको आपको बताया था याद करने के, चैप्टर का नाम याद करने के लिए बताए थे, क्या बताए थे, चैप्टर का नाम याद करने के लिए आपको बताए थे। आप इनके डाल दे, आपको बता दे कि क्या था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, श्रम क्या है, अब श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, श्रम क्या, श्रम, श्रम, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जाति प्रथा, आपको श्रम मतलब क्या होता है, आपको बता, भीमराव अम्बेडकर कहानी का चैप्टर या आपको याद रिवाइज कर रहे, क्या करा रहे, रिवाइज, आपको बता श्रम मतलब क्या होता है, आपको बता श्रम, आपको बोले होंगे अगला नेक्स्ट क्लास में बताए होंगे आपको, श्रम मतलब क्या होता है, मेहनत, श्रम मतलब क्या होता है, मेहनत, श्रम, 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 आपको बता दें श्रम विभाजन और जाति प्रथा, विभाजन मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ अलग करना, क्या एक दूसरे को अलग करना, क्या होता है, विभाजन मतलब क्या, एक दूसरे, और जाति, जाति मतलब क्या होता है, भारत में अधिकतर देखते होंगे जातिवाद चलता है, क्या चलता है, भारत में अधिकतर जातिवाद चलता है, क्या चलता है, भारत में अधिकतर क्या होता है, जातिवाद। अब प्रथा मतलब दहेज प्रथा होता है, ठीक इसी तरह होता है प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपको बता दें पूरा 29 चैप्टर में से सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसमें जाति प्रथा का बात किया गया, कैसे 29 चैप्टर में सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसमें जाति प्रथा का बात किया गया, किस क्या क्या जाति प्रथा का बात किया गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, क्या क्या श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा की बात किया गया, क्या किया गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का बात किया गया है। 29 को चैप्टर में से आपको बता दे, हिंदी में बता दिए थे आपको, हिंदी में कितना चैप्टर है आपको बता दे, कितना चैप्टर आपको बता दे, 12 गद्य खंड, 12 गद्य खंड और काव्य खंड, कितना 12 ये है प्लस गद्य खंड, कितना 12 दूनी 24 प्लस 5 को वर्णिका, आपको बता दे कितना 5 को वर्णिका का बुक है, 5 को वर्णिका का बुक है, तो कितना 24 5 29, क्या है आपको बता दे 24 29 को चैप्टर, बता आपको कितना 29 को चैप्टर आपको पूरा हिंदी में आपको पढ़ना पड़े, व्याकरण अलग से, बताओ आपको कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा तब आपको 100 लाने के लिए। आपको 29 को तो पहले आपको हिंदी चैप्टर पढ़ना होगा, 5 को कितना पढ़, 5 को आपको क्या पढ़ना है, 5 को गोदली पढ़ना है, तब आपको व्याकरण, अच्छा आपको बता दे व्याकरण 55 से 60 नंबर का व्याकरण से ही पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है 55 से 60, कितना, तो 55 से 60 नंबर क्या है, तो व्याकरण, आप व्याकरण पढ़ लीजिएगा ना 60 नंबर तक आप ला पाइएगा, 60 से 70 तक आप, अगर आप व्याकरण सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो क्या होगा 60 से 70 नंबर तक ला पाइएगा, कितना 60 से 70, खान आप गोदली वर्णिका छोड़ दीजिएगा तो तब आप ला पाइएगा, फर्स्ट करने का तो कोई बात नहीं है, और उसे भी फर्स्ट कर लिए जाएंगे। आपको बता इतना बता आपको क्या बोले थे, आपको कुछ और तो आपको बता देते हैं इसमें,
आपको भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन किसने किया था, मतलब पढ़ने के लिए प्रेरणा किसने किया था, किसने किया था? बुद्धिस्ट एट हिज धमा कंपोजिट की आपको बता दे बड़ौदा ने किसने किया पढ़ने के लिए प्रोत्साहन किसने किया था? बड़ौदा ने किसने किया था? बड़ौदा नरेश। क्या किसने किया था? बड़ौदा नरेश। पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मतलब उत्साह किसने किया था? बड़ौदा ने। किसने किया था? पढ़ने के लिए प्रोत्साहन किसने दिया था? बड़ौदा ने। किसने दिया था? बड़ौदा ने। चलिए आपको अच्छा लगा इतना आपको रिवाइज के लिए बताते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और अच्छा सा आपको रिवाइज करना। चलिए आप क्या पढ़ाने विष के दांत क्या पढ़ाना चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं? विष के दांत क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको फिर से बताइए। विष के दांत इसका लेखक कौन? नलिन विलोचन शर्मा। इसका लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। इसका लेखक कौन? नलिन विलोचन शर्मा। इसको क्या कहते हैं? मिटा देते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिटा देते हैं। आपको बता दे लिख मिटा दे। आज तारीख कितना है? आप तारीख हम लिख देते हैं। कितना तारीख है? 31/5/2026। हम क्या लिख देंगे? डेट। यहाँ क्या लिख देंगे? डेट। यहाँ क्या लिख देंगे? डेट। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? हिंदी। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख देते हिंदी। क्या है? हिंदी। HINDI। क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी। आपको बता दे क्या है यहाँ पे? हिंदी। आपको जब आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, दोस्तों में बताइएगा। क्या चैनल का नाम है? निराला बोर्ड। क्या नाम है? निराला बोर्ड। NIRAL। आपको इंग्लिश अच्छा से लिख देते हैं। NIRAL निराला BOARD। क्या है? निराला बोर्ड। क्या चैनल का नाम क्या है? निराला बोर्ड। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों में भी बताइएगा। दोस्तों में बताइएगा निराला बोर्ड चैनल पर अच्छा से पढ़ाई होता है। आपको पूरा बेसिक से पढ़ाया जाए। क्या पढ़ाया? पूरा बेसिक से आपको पढ़ाया, पूरा निगेटिव मतलब पूरा जीरो से आपको पढ़ाया जाएगा। पूरा आप कुछ भी नहीं जानते न, तब पर भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। पूरा जीरो से आपको पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया? पूरा जीरो से आपको अच्छा से रिवाइज करके आपको अच्छा से। क्या चैनल का नाम क्या है? निराला बोर्ड। क्या है? निराला बोर्ड। आपको लिखना है यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल क्या लिखना है? निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या कहते हैं? सब्सक्राइब कर देना। निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर। आपको क्या चाहिए? आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं? विष के दांत। कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं? विष के दांत। कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं? विष के दांत। विष के दांत। आपको कौन सा चैप्टर पर? नलिन विष के दांत का आपको बता दे क्या है? विष के दांत। विष के दांत। कौन सा चैप्टर? विष के दांत। आपको बता दे विष के दांत कहानी के लेखक को नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन से विष के दांत कहानी के लेखक कौन? नलिन विलोचन शर्मा। कौन से? विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। कौन सा लेखक है? नलिन विलोचन शर्मा। आपको बता दे यहाँ लिख देते हैं नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन क्या? विष के दांत कहानी के लेखक कौन? नलिन विलोचन। आपको चैप्टर का नाम याद करने का आपको बता दें। यहाँ लिख देते हैं विष के दांत। क्या लिख देते हैं? विष के दांत। आपको बता दें विष किसमें रहता है? आप यहाँ लिख देते हैं नलिन विलोचन। नलिन विलोचन। क्या नलिन? आपको बता दे विष किस में रहता है? दांत में। आपको बताए विष किस में रहता है? दांत में। विष किस में रहता है? दांत में। आपको बता दे शर्मा जाति के दांत पे क्या रहता है? विष रहता है, जहर रहता है। जो एक और काटता है तो क्या कहता है? मर जाता है। आपको बता दे विष किस में रहता है? शर्मा में। आपको कुछ नहीं, उतना आपको याद नहीं। विष किस में रहता है? विष किस में रहता है? दांत में। विष किस में रहता है? जहर किस में रहता है? दांत में। विष रहता है शर्मा जाति में। विष किस में रहता है? जहर किस में रहता है? शर्मा जाति के दांत में। आपको बता दे पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसमें
शर्मा पर आधारित, शर्मा जाति के धातु में क्या आता है? विष, जो जहर होता है। विष क्या आता है आपको बता, कुछ उतना है आपको याद करने रटने का जरूरत नहीं कोई। आपको क्या विष, क्या विष के दांत, क्या विष किस में रहता है आपको बता दे। पहले आपको ये करना, विष किस में रहता है? दांत में। हम लोग को सभी के थोड़ा मोड़ा सभी के विष में दांत क्या था, सभी के विष किस में रहता है? दांत में। विष किस में रहता है? विष किस में रहता है? दांत। आपको बताइए किसमें शर्मा जाति के दांत में विष रहता है? आपको याद रखना, शर्मा जाति के दांत में क्या आता है? विष। शर्मा जाति क्या रहता है? यहाँ शर्मा लिख देना है, आपको क्या लिख देना है? विष। आपको ये याद रखना, शर्मा विष। आपको याद शॉर्टकट में शर्मा विष। आपको बता पूरा आपको बता दे 29 ठो चैप्टर में से सिर्फ एक ही ठो चैप्टर है जिसमें विष वाला कहानी बताई, जिसमें विष मतलब शर्मा पर आधारित कहानी है। जो शर्मा जाति पर, शर्मा क्या एक प्रकार जाति, शर्मा जाति पर आधारित 29 चैप्टर में से एक ही ठो चैप्टर है जिसमें शर्मा पर आधारित, शर्मा जाति के में क्या था? विष। तो नलिन विलोचन शर्मा क्या है? नलिन विलोचन शर्मा। आपको चैप्टर नाम याद हो गया ना? चैप्टर नाम आपको याद हो गया? नहीं हुआ होगा तो आपको फिर से कमेंट बॉक्स में आपको फिर से अच्छा से समझाएंगे। क्या विष किस में रहता है? शर्मा जाति। विष किस में रहता है? शर्मा जाति। विष किस में रहता है? शर्मा जाति में। किस में रहता है? विष। शर्मा जाति में विष। आपका विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन। आपको सिर्फ विष और शर्मा रख लेना है। दांत किसको रहता है? शर्मा जाति। आपको याद करने के लिए उसे नहीं, आपको बता दे सर, आप बोलिएगा कि नहीं शर्मा जाति के नाम ऊंचा कर, ऐसा नहीं होता है। आपको याद करने को बताए। विष किस में रहता है? शर्मा में। विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? शर्मा। विष किससे रहता है? शर्मा जाति। शर्मा जाति के दांत में। विष किस में रहता है? शर्मा जाति के दांत में। आपको ये समझ में आ गया ना? समझ में आ गया नहीं? आपको समझ आ गया तो इसको हम मिटा देते। चलिए हम इसके कुछ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट बात बताते हैं आपको, बता कुछ इससे रिलेटिव आपको बता दें। नलिन विलोचन शर्मा एक प्रकार क्या है? नलिन विलोचन शर्मा एक प्रकार क्या कहानी है, या निबंध है, ये कविता? आपको बता दें क्या कहानी है या निबंध है, क्या है? एक प्रकार का बता दे। नलिन आपको क्या बता रहे इसके, आपको बता क्या बता रहे इसको, अभी इसको कहानी हटा दे। आपको इसके बारे में क्या जीवनी पता, मतलब इसका जन्म परिचय, मतलब नलिन विलोचन शर्मा का परिचय बताते हैं। क्या कहाँ पढ़ा, क्या इसका जन्म का हो, माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, कहाँ पढ़ा, कौन सा विद्यालय में पढ़ा, क्या लिखा, हिंदी अंग्रेजी जो भी पढ़ाई होगा आपको क्या पता। इसका क्या जन्म परिचय आपको बताते। यहाँ हम लिख देते जन्म परिचय। जन्म परिचय क्या, यहाँ आपको जन्म परिचय आपको अच्छा से यहाँ पे लिख देते जन्म परिचय। क्या लिख दिया यहाँ पर आपको? जन्म परिचय। क्या लिख दे? जन्म परिचय। आपको इसी के बारे में, सिर्फ अभी इसी के बारे में बताएंगे जो जन्म, मतलब नलिन विलोचन शर्मा का जन्म का मतलब, इसका मतलब आपको क्या करना, आपको अच्छा से घर पे बैठ के आपको बुक को रीडिंग देना है। अच्छी क्या करना, बुक को आपको अच्छा से आपको समझा रहे हैं, क्या करें आपको समझा, आपको अच्छा से घर पे बैठ कर आपको क्या करना, 1-1.5 घंटा आपको जो भी टाइम लगे आपको क्या करना, बुक को अच्छा से समझ के क्या करना, आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। आपको अभी बता दिए, थोड़ा देर के बाद आपको क्या कीजिएगा, भूल जाएगा। आपको क्या करना, थोड़ा घर पे बैठ के आपको अच्छा से थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको माइंड में रहेगा। आपको क्या, आपको नलिन विलोचन शर्मा के बारे में बता रहे, जिसका जन्म परिचय क्या पुराने परिचय, मतलब जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, यही आपको बता। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब बता, 18 फरवरी कब होता, 18 फरवरी 1916। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म का 18 फरवरी 1916 में। कब 18 फरवरी 1916 को, 18 फरवरी 1900 आपको बता। जन्म परिचय कब, 18 फरवरी 1916 आपको बता। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब, 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 का आपको बता। कब 18 फरवरी 1916 कब होता, 18 फरवरी 1916 कब होता, जन्म कब होता हुआ था, 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 आपको इतना याद रिवाइज कराएंगे, आपको रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको जन्म कब हुआ, 18 फरवरी 1916 का आपको बता दें। ये कौन सी जाति, जन्म स्थान कहाँ का आपको बता दें। जन्म किस स्थान पर होता है, किसी का तो जन्म कहाँ होता है, बोलेगा कोई होता है धरती पर, ऐसा सभी का जन्म धरती पर होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं आसमान में किसी का जन्म होता है। ठीक उसी आपको बता दे,
18 फरवरी 1916 जन्म कहाँ होता है? पटना के बदरगाह घाट में। कहा था पटना के बदरघाट में होता है। कहाँ? पटना के बदरघाट में होता है। कहाँ था? पटना के बदरघाट। जन्म स्थान आपको बता दे, स्थान नाम क्या लिख देते हैं? स्थान नहीं तो आपको यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ पे पटना के बदरघाट में। कहाँ होता? पटना के घाट का जन्म का होता आपको बता दे। जन्म परिचय आपको बताते आपको पता नलिनी के शर्मा के जन्म का 18 फरवरी 1916 कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट में हुआ। कहाँ होता? पटना के बदर। आपको बता दे पटना क्या बिहार के एक राजधानी, क्या बिहार का एक राजधानी है पटना। पटना जन्म कब होता? पटना के बदरघाट। बदरघाट कोई गांव का नाम होगा, क्या होगा? पटना में कोई गांव का नाम पटना के बदरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में जन्म हुआ था। आपको बता कहाँ? तो पटना के बदरघाट में जन्म हुआ था। वे कौन सी भाषा बोलती है? मतलब कौन से भाषा के बोलने वाले थे लोग, मतलब कौन सी वहाँ भाषा, कौन सा भाषा बोली जाती है? आपको बता दे भोजपुरी भाषा थी। कौन सी ये कौन सी भाषा थी? भाषा आपको लिख देते हैं यहाँ पे डैश मार के, क्या दे देते हैं? भाषा। वे कौन सी भाषा थे? भोजपुरी। क्या थे? वे भोजपुरी भाषा के थे। क्या थे? वे भोजपुरी भाषा के थे। आपको बता दें क्या थे? जन्म कब? 18 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट में हुआ था। भाषा कब हुआ था? भाषा कौन थे? भोजपुरी भाषा के थे। क्या थे? भोजपुरी भाषा। भोजपुरी भाषा क्या था? भोजपुरी भाषा। आपको बता दें इसका पिता क्या नाम था? नलिनी विलोचन शर्मा का पिता का क्या नाम था? राम किशुन सकपाल। क्या था? राम किशुन सकपाल। क्या था? सॉरी क्या? राम वीरता शर्मा। इसका पिता क्या नाम था? राम वीरता शर्मा। आपको बता दें आपको इसको भी नाम याद करने का आपको टाइटल नहीं बता रहे। क्या बता? टाइटल आपको याद कैसे? राम वीरता। आपको बताए वीर दुनिया में सबसे वीर कौन था? राम भगवान। तो क्या था? राम वीरता शर्मा। क्या था? राम वीरता शर्मा। आपको बता दें इसका भी पिता क्या नाम था? पिता का नाम हम दे देते हैं। पिता का नाम था राम वीरता शर्मा। राम वीरता। आपको बता राम का मतलब आपको आ गया। जब दिया रही ऑप्शन नलिन विलोचन शर्मा। आपको बता दे शर्मा दांतिक दांत में क्या रहता है? विष। शर्मा दांतिक दांत में क्या आता है? विष। तो आपको बता राम वीरता। दुनिया में सबसे वीर आदमी कौन है? राम भगवान। दुनिया में सबसे वीर आदमी कौन है? राम भगवान। तो राम वीरता शर्मा। दुनिया में सबसे वीर आदमी कौन है? राम भगवान। तो राम वीरता शर्मा। राम वीरता शर्मा। पिता क्या? राम वीरता शर्मा। पिता क्या? राम वीरता शर्मा। राम वीरता शर्मा। क्या नाम है? राम वीरता शर्मा। क्या नाम है? राम वीरता शर्मा। राम वीरता शर्मा। आपको बता इसका माता का क्या नाम? इसका पिता को तो लिख दे। आपको माता का नाम बता रहे। आपको माता क्या नाम? रत्नावली। क्या नाम है? रत्नावली। कुछ रत्नावली। क्या इसका माता का नाम क्या? रत्नावली। माता क्या नाम? रत्नावली। क्या नाम? माता का नाम क्या? रत्नावली। आपको भाषा बोल दिए तो भोजपुरी। पिता क्या नाम था? राम वीरता शर्मा। पिता क्या नाम था? राम वीरता शर्मा। आपको नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब? 18 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट में हुआ था। आपका भाषा कौन थी? भोजपुरी भाषा। पिता क्या नाम था? राम वीरता शर्मा। पिता क्या नाम था? राम वीरता शर्मा। पिता क्या नाम था? राम वीरता शर्मा। राम वीरता शर्मा। माता क्या नाम था? रत्नावली। माता क्या था? माता क्या था? रत्नावली। माता यहाँ पे लिख देते क्या? माता। रत्ना। क्या नाम था? माता क्या नाम था? रत्नावली। माता क्या नाम था? रत्नावली। माता क्या नाम था? रत्ना। आपको बता माता क्या नाम था? रत्नावली। माता क्या नाम था? रत्नावली। रत्नावली। आपको बता दे माता क्या नाम था? रत्नावली। माता क्या नाम था? रत्नावली। आपको बता दे आपको बता दे विष के दांत कहानी कहाँ से लिया गया? विष के दांत कहानी कहाँ से लिया? आपको बता दे नलिन विलोचन शर्मा किस के कौन से भाषा बोलते थे?
आपको बता दे नलिन उच्च शर्मा किस भाषा प्रधान है? आपको बता नलिन उच्च शर्मा कहाँ के अध्यापक मतलब टीचर कहाँ के रहे थे? क्या अध्यापक कहाँ थे? मतलब टीचर। आपको अध्यापक मतलब क्या था? टीचर। आपको बता नलिन उच्च शर्मा कहाँ का अध्यापक रहे थे? अध्यापक दे देते हैं। कहाँ का अध्यापक थे? कहाँ का? प्रधान अध्यापक है। क्या? प्रधान अध्यापक। प्रधान क्या? प्रधान अध्यापक। नलिन उच्च शर्मा कहाँ के अध्यापक रहे थे? पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्व प्रधान के अध्यापक रहे थे। कहाँ के रहे थे? पटना विश्वविद्यालय। प्रधान अध्यापक कहाँ के रहे थे? पटना विश्वविद्यालय। कहाँ के रहे? पटना विश्वविद्यालय के रहे थे। कि कहाँ के? पटना विश्वविद्यालय के। पटना विश्वविद्यालय के। आपको कहानी कहाँ से ले? आपको बता विष के दांत कहानी कहाँ से ले? विष के दांत तथा अन्य कहानी कहाँ से ले? विष के दांत कहानी कहाँ से ले? आपको बता दे विष के दांत कहानी कहाँ से लिया गया? विष के दांत कहानी कहाँ से लिया? क्या है विष के दांत कहानी? विष के कहानी विष के दांत कहानी कहाँ से लिया गया है? आपको बता दें विष के दांत कहानी कहाँ से ले? विष के दांत तथा अन्य कहानी। विष के दांत तथा अन्य कहानी से मतलब विष के दांत से आधा विष के दांत कहानी से लिया गया, आधा अन्य मतलब दूसरा कहानी से उठाया गया। आपको बता विष के दांत कहानी कहाँ से बना है? आपको बता दे क्या विष के दांत कहानी कहाँ से लिया गया? आपको बता दे विष के दांत विष के दांत तथा अन्य कहानी। विष के दांत तथा आपको बता दे विष के दांत कहानी से विष के दांत कहानी कहाँ से लिया गया? आपको बता आपको अच्छा से आप क्या करें? आपको थोड़ा समझा रहा। आपको क्या करें? यहाँ पे लिख दे। आपको क्या करें? थोड़ा समझा रहे विष के दांत कहानी कहाँ से लिया? मतलब कहाँ? मतलब विष के दांत कहानी कहाँ से लिया गया? मतलब कहाँ से आया? किसी न किसी हर कुछ भी होता है जो कहीं न कहीं से लिया जाता है। पहले आपको बता दे पहले मार्कर नहीं था। क्या कहीं पर भी पहले बनाया गया होगा तभी बनाई, नहीं तो वैसे कितना बहुत एक्सपीरियंस कर बहुत ट्राई करना पड़ा, प्रैक्टिस करना पड़ता बनाने का। आपको बताए ठीक उसी प्रकार होता पहले कहीं से। ये कहानी है जो विष के दांत क्या एक कहानी है। विष के दांत एक प्रकार क्या कहानी? विष के दांत कहानी कहाँ पहले कहाँ से लिया गया? विष के दांत तथा विष के दांत तथा अन्य कहानी से विष के दांत तथा अन्य कहानी से लिया। कहाँ से लिया? विष के दांत। आपको बता दे विष के दांत तो कहानी है एक तो क्या विष के दांत होगा पहले के दौर में क्या होगा? दूसरा कहानी से मतलब दूसरा विष के दांत कहानी होगा मतलब दूसरा भाषा में क्या होगा? लिखा गया राइटर लिखा गया क्या होगा? दूसरा भाषा में लिखा गया होगा। तथा अन्य मतलब क्या आता? मतलब कुछ अलग कहानी से भी लिया गया, मतलब दूसरा कहानी से भी लिया गया इसको, मतलब दूसरा कहानी से भी लिया विष के दांत तथा अन्य कहानी। मतलब अन्य मतलब क्या है? दूसरा कहानी से भी उठाकर बनाया गया तब बना विष के दांत कहानी। मतलब पहले क्या होगा? विष होगा उसके बाद दांत अलग से जोड़ा। क्या है? तो विष पहले होगा अब दांत अलग से, मतलब कहानी दूसरा कहानी से उठाकर और अच्छा से लिखा तब बना अन्य कहानी से। क्या बना? अन्य विष के दांत तथा अन्य कहानी से क्या बना? विष के दांत तथा अन्य कहानी। पहले विष के दांत कहानी होगा और दूसरा कहानी से उठाकर आपको यहाँ पे बनाया होगा। आपको समझ आ गया ना? आपको इतना अच्छा समझा रहे आपको तब समझ में नहीं आएगा तब कैसे समझ आएगा? बोलो आपको। अब क्या करें? आपको थोड़ा दूसरा टॉपिक चलते हैं। आपको बता दे पटना विश्वविद्यालय में क्या क्या चीज का पढ़ाई करवाता था? पटना विश्वविद्यालय में क्या क्या चीज का पढ़ाई करवाता था? आपको पटना विश्वविद्यालय में संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। कहाँ का? पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। मतलब बता दो आपको
नलिनी विजय शर्मा कहाँ से पढ़ा था? पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय से पढ़ के क्या कहता है? हिंदी और संस्कृत में एमए किया था। क्या पटना विश्वविद्यालय से आपको बता दें क्या पटना, आपको इसका इधर मार देते हैं, समझ लेना इसी का क्या, इसी का अध्यापक रहे थे और वहाँ हिंदी और संस्कृत में एमए किया था। क्या कहता, आपको ये लिख देते, इसका मतलब समझ लेना। पटना विश्वविद्यालय हिंदी और संस्कृत में हिंदी और संस्कृत में एमए क्या था? क्या था? एमए हिंदी और संस्कृत में क्या कहते हैं? एमए क्या है? हिंदी और संस्कृत आपको बता दें, इसका मतलब समझ लेना, मतलब क्या है? पटना में क्या था? मतलब पटना विश्वविद्यालय में हिंदी और संस्कृत में एमए क्या था? क्या कहते हैं? पटना विश्वविद्यालय में हिंदी और संस्कृत में क्या कहते हैं? एमए कहते हैं। पटना विश्वविद्यालय में हिंदी और संस्कृत में क्या कहते हैं? एमए कहते हैं। पटना विश्वविद्यालय में हिंदी और संस्कृत में एमए क्या था? पटना विश्वविद्यालय में हिंदी और संस्कृत में एमए क्या कहाँ क्या था? पटना विश्वविद्यालय में हिंदी और संस्कृत में एमए क्या था? कहाँ क्या था? हिंदी और संस्कृत में क्या कहते हैं? एमए कहते हैं। आपको बता दें और इसका रचना आपको बता दें, नलिनी विजय शर्मा का रचना क्या क्या, मतलब कुछ तो लिखा होगा, कहानी है तो क्या उसमें कुछ रचना लिखा होगा, मतलब कुछ पाठ बनाता है ना, ठीक उसी प्रकार होता है, कुछ पाठ करके बनाया होगा। जो भी रचना, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक ग्रंथ, क्या कौन सा रचना? नलिनी विजय शर्मा का रचना कौन का? दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक ग्रंथ। क्या दृष्टिकोण? क्या दृष्टिकोण क्या दृष्टिकोण? आपको बता दे रचना, यहाँ पे क्या लिख देते, यहीं पे लिख देते हैं रचना। क्या लिख देते हैं? रचना। आपको यहाँ पे थोड़ा अति करके आपको इससे आगाम लिख देते, क्या लिख देता है? ऐसे करके आपको आगाम लिख देते, क्या लिख देते हैं? रचना। रचना आपको दृष्टिकोण, क्या है? दृष्टिकोण। क्या है? दृष्टिकोण। क्या है? दृष्टिकोण। क्या है? दृष्टिकोण। आपको बता, दूसरा रचना क्या? आलोचनात्मक ग्रंथ। क्या दृष्टिकोण, आलोचनात्मक ग्रंथ क्या है? आलोचनात्मक क्या? आलोचनात्मक रचना ग्रंथ, आलोचनात्मक ग्रंथ, दृष्टिकोण, आलोचनात्मक ग्रंथ। क्या दृष्टिकोण, आलोचनात्मक ग्रंथ। क्या आलोचनात्मक क्या ग्रंथ, और साहित्य का इतिहास। क्या तीसरा क्या है? साहित्य का इतिहास। की तीसरा क्या है? साहित्य का इतिहास। क्या है? साहित्य का इतिहास। क्या आपको बता दिए? क्या रचना कितना रचना? 3 ठो रचना। कितना रचना? 3 ठो रचना। 1 ठो, 2, आपको बता कितना रचना? दृष्टिकोण, आलोचनात्मक ग्रंथ, साहित्य का इतिहास। साहित्य कवि क्या है? नलिनी विजय शर्मा। ये रचना लिखा। क्या? नलिनी विजय शर्मा रचना लिखा। आपको बता दी क्या भाषा क्या था? आपको बता दे, विष के दांत तथा अंक कहाँ बता। रचना क्या? दृष्टिकोण, आलोचनात्मक ग्रंथ, साहित्य का इतिहास। क्या? दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक ग्रंथ था। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक ग्रंथ। क्या था? आलोचनात्मक ग्रंथ। क्या था? दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक ग्रंथ। क्या था? आलोचनात्मक ग्रंथ था। आलोचनात्मक ग्रंथ, दृष्टिकोण। आपको बता दिए से क्या रचना, आपको ऑप्शन में दे दिया गया, दृष्टिकोण, आलोचनात्मक ग्रंथ और 3 साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक। आपको क्या देगा? ऑप्शन में दे दिया रहेगा, वो आपको बता दिया रहेगा नलिनी विजय शर्मा का रचना कौन है। हु आर सुधार्थ बुद्धिस्ट एंड हिज धम्मा कंपोजिशन। आपको क्या? बुद्धिस्ट, हु आर सुधराज
आपको बता एक दे देगा दृष्टिकोण, इसमें आपको चुनने के लिए दे देगा नलिनी नील शर्मा का रचना कौन है, क्या होगा नलिनी नील शर्मा का रचना कौन सा दिया गया कौन सा नलिनी नील शर्मा का रचना कौन दिया गया। आपको बता दे क्या उसमें आपको ठीक क्या मानना है दृष्टिकोण, आपको क्या मानना दृष्टिकोण, क्या मानना आपको दृष्टिकोण, आपको मतलब जो दिया रहेगा आपको क्या करना ये तीन तो क्या करना आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको याद नहीं होता बार बार, आपको कुछ नहीं करना, उतना रटने का जरूरत नहीं। आपको आप जो कॉपी में नोट बनाते हैं उसको क्या करना आपको डेली बाय डेली 10 मिनट ही टाइम मिले, आपको क्या करना डेली बाय डेली दिमाग शांत करके क्या करना आपको उसको समझना है। आपको रटना नहीं, आपको क्या डेली बाय डेली उसको क्या करना समझना है, क्या करना उसको समझना। आपको समझ के फिर दूसरा अपने आपको जो भी काम हो थोड़ा 10 मिनट डेली आपको क्या ना उस पर देना, कुछ नहीं 10 मिनट आप जो भी हो आपको रूटीन, आपको 10% आपको कुछ तो रूटीन होगा। मतलब 1 घंटा हिंदी पढ़ना है, फिर आपको मैथ पढ़ना है, फिर फिजिक्स पढ़ना है, फिर बायोलॉजी पढ़ना है, फिर केमिस्ट्री, आपको तो कुछ तो रूटीन बना। ठीक उसी प्रकार आपको क्या करना 1 घंटा आपका हिंदी का रूटीन बना। आपको अगर आप व्याकरण पढ़ते हैं क्या करना आपको, अगर एक ही कॉपी में व्याकरण लिखिए और गोदली वर्द का मोटा वाला एक कॉपी ले क्या उसको जब भी आप पढ़िएगा उसको क्या करना एक बार उल्टा कर देख ले, ऐसे में क्या आपका मेमोरी है ना, दिमाग का मेमोरी IQ थोड़ा आपको मजबूत होगा। कैसे आपका IQ क्या होगा मजबूत, आपको दिमाग धीरे धीरे आप एक को महीने तक ट्राई करके देखिए आपको अच्छा से समझ में आने लगेगा, क्या करेगा अच्छा से आपको समझ में आने लगेगा। साहित्य का इतिहास आलोचनात्मक आपको हो गया। आपको बता दे आपको क्या आपको बता दे आपका ये क्या परिचय आपका खत्म हो गया, क्या होगा परिचय, जन्म परिचय आपका क्या खत्म हो गया, जन्म परिचय आपका खत्म हो गया है, क्या आपको जन्म परिचय आपका खत्म हो गया। चलिए आपको ये आपको समझ में आ गया ना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आपको बता दे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और दोस्तों में बताइए क्या कीजिएगा, आपको देख लीजिए अच्छा से आपको क्या कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और दोस्तों में भी बताइए, क्या बताइएगा आप हिंदी आपको दोस्तों में बताइएगा। निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्या बोलिएगा निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब। आपको फिर से आपको एक बार समझा देते क्या था, आपको बता दें विष के दांत तथा अन्य का आपको बता जन्म का नलिनी शर्मा के जन्म का 18 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट में होता। कहाँ होता पटना के बदरघाट में होता। पटना आपको बोलिएगा सर बदरघाट क्या होता, आपको बोले किसी गांव का नाम है बदरघाट, क्या है किसी गांव का नाम है बदरघाट, क्या होता है किसी गांव का नाम है बदरघाट, क्या किसी गांव का नाम क्या है बदरघाट, वहाँ का गांव का नाम होगा या पंचायत का नाम कुछ भी हो सकता है, हम तो नहीं गए हैं बदरघाट। आपको वो वहाँ पे कौन सा भाषा बोला जाता है आपको बता, वह भोजपुरी भाषा था, क्या वो वहाँ पे भोजपुरी भाषा बोला। आपको देखे होंगे भोजपुरी मूवी बहुत देखता है, अधिकतर आदमी भोजपुरी मूवी देखता है, वो ठीक उसी पर वहाँ पर भोजपुरी भाषा बोला जाता है, क्या बोला जाता है वहाँ पर भोजपुरी भाषा बोला जाता है, वहाँ पर क्या बोले भोजपुरी। आपको बता दे पिता के अंदर राम कृष्ण आपको बता दे नलिनी नील शर्मा है तो क्या कहानी लिखा था, क्या उसका तो पिता होगा, बिना पिता का तो हो ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार आपको बता दे नलिनी नील शर्मा का पिता का क्या नाम था, कि पिता क्या नाम था राम किशुन सकपाल, क्या नाम था राम किशुन। आपको उसके फिर बोलिएगा सर माता क्या नाम बोलेगा रत्नावली, क्या नाम था रत्नावली। आपको बता दे रो अधा तो ना वली रो अधा तो ना वली, क्या नाम था रत्ना। आपको बता दे नलिनी नील शर्मा कहाँ के अध्यापक रहते, मतलब अध्यापक मतलब कहाँ पर वो पढ़ाई करवाता था, क्या पढ़ाई मतलब कहाँ का टीचर रहता था, मतलब कहाँ का विद्यार्थी को पढ़ाता, कौन से विद्यालय में विद्यार्थी को पढ़ाता। आपको बता क्या था पटना विश्वविद्यालय में, क्या था पटना विश्वविद्यालय में, वो पटना विश्वविद्यालय में क्या कहता है विद्यार्थी को पढ़ाता, क्या विद्यार्थी। अब विष के दांत तथा अन्य कहानी आपको बता विष के दांत कहानी जो लिखा गया है जो यह कहाँ से लिया गया, विष के दांत तथा अन्य कहानी से लिया। अन्य मतलब क्या होता है आपको बता दिए थे अलग, मतलब कुछ अलग कहानी से उठाकर ये कहानी बनाया गया है सिंपल भाषा में। आपको क्या बता आपको बता क्या है दूसरा कहानी से उठाकर और ये कहानी को पूरा किया गया। आपको बता विष के दांत तथा अन्य कहानी से। आपको बता दे हिंदी रूपांतर किसने, आपको बता दे हिंदी और आपको बता दे प्रधान अध्यापक कहाँ करे पटना विश्वविद्यालय में हिंदी और संस्कृत में क्या कहता MA क्या था, हिंदी और संस्कृत में क्या था MA क्या था आपको MA क्या था, हिंदी और संस्कृत में MA क्या था। आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया, आपको समझ में आ रहा है ना हिंदी और संस्कृत में आपको समझ में आ रहा है तो आपको कीजिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, दोस्तों में बताइएगा क्या निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेने का, दोस्तों में बताएंगे निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेने का, और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और कुछ अगर गलती हो जाएगा तो
क्या कीजिए, गलती होता है कि आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्या होता है जी, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्या करना, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना जो भी त्रुटि हो। त्रुटि मतलब क्या था, गलती, इरोड क्या था, त्रुटि मतलब क्या था, गलती। आपका मेरा अगर कुछ भी गलती हो जाएगा तो क्या कि आपको बता दीजिएगा। अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपको बता, अब क्या चलती इस पे कहानी भी चलती, क्या आपको बता नलिन विलोचन शर्मा का क्या बताने कहानी नलिन शर्मा क्या बताने जा रहे, कहानी बताने जा रहे हैं। क्या नलिन शर्मा का कहानी जो है, आप उसके बारे में, कहानी के बारे में बताने, क्या बताने जा रहे हैं, कहानी के विषय में आपको बताएंगे। क्या बताएंगे, कहानी। आपको यहाँ पे लिख देते कहानी। क्या बताने जा रहे, कहानी। नलिन शर्मा क्या बताने जा रहे, कहानी बताने जा रहे। क्या बताने जा रहे, आपको कहानी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है आपको बता दिए। जन्म परिचय आपको बता दिए, उसके बाद क्या बताने जा रहे, उसकी कहानी से ऑब्जेक्टिव, सारा ऑब्जेक्टिव होगा, आज ही आपको बता देंगे। जितना ऑब्जेक्टिव होगा नलिन शर्मा का आज ही आपको सारा ऑब्जेक्टिव बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसका पार्ट 2 जो आएगा, इसमें क्या बताएंगे, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। कौन कौन टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से क्या क्या होता है, आपको बताएंगे सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी इसमें क्या बताएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताएंगे। और इसके बारे में अच्छा से, ऐसा नहीं है कि लिख दिए चले गए, ऐसा नहीं, आपको अच्छा से समझाएंगे, बेसिक व बेसिक आपको समझाएंगे अच्छा से। एक भी डॉट नहीं छोड़ेंगे, कितना 0 डॉट आपको छोड़ेंगे, पूरा एक भी डॉट नहीं छोड़ना। आपको सारा स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है, कहाँ से क्या क्या आपको सारा, एक भी डॉट नहीं। मेरा कहने का मतलब कि एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा को एक भी डॉट रहे, आपको बताएंगे एक भी डॉट नहीं छोड़ना। क्या हमको एक भी डॉट नहीं हमको छोड़ना है। आपको बता दे पहले आपको बता दिए थे, आपको क्या बोले, कहानी के बारे में उतना लिखेंगे नहीं, आपको अच्छा से यहाँ पे कहानी आपको बता, कहानी ऊपर में लिख दिया है, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं कहानी। आपको बता दें, विष के दांत एक क्या है, विष के दांत एक प्रकार क्या कहानी है, क्या है, विष के दांत एक प्रकार क्या कहानी। अब इसमें कहानी के अंदर घुस रहे, क्या घुस रहे, कहानी। विष के दांत क्या है, एक प्रकार का कहानी है। क्या है, विष के दांत एक प्रकार का क्या है, कहानी है। आपको बता दें यहाँ पे क्या लिख देना, कहानी क्या है, विष के दांत क्या एक प्रकार का कहानी, विष के दांत एक प्रकार क्या कहानी। आपको बता दें, गिरधर लाल का बेटा कौन है, मदन। गिरधर लाल का बेटा कौन है, मदन। मतलब मदन का पप्पा, मतलब मदन का पिता का क्या नाम है, क्या मदन का पिता क्या नहीं, गिरधर लाल। गिरधर लाल का बेटा क्या नाम, मदन। आपको क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ लेता, आपको पूछ लिया जाएगा बिहार बोर्ड में, गिरधर लाल का बेटा क्या नाम है, और मदन का पिता का क्या नाम, आपको पूछ दे, क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जाता है, आपको माइंड को चेक करने के लिए। आपको बता दे, गिरधर लाल का बेटा कौन है, गिरधर लाल का बेटा क्या नाम, गिरधर लाल और बेटा लिख देते सिर्फ। गिरधर लाल का बेटा का नाम, गिरधर लाल का बेटा का नाम क्या, आपको क्या बता दें, मदन। गिरधर लाल का बेटा क्या नाम को बता दे, गिरधर लाल का बेटा क्या नाम आपको बता दे, फिर से बता रहे, गिरधर लाल का बेटा क्या नाम, मदन। गिरधर लाल का बेटा क्या नाम है, मदन। गिरधर लाल का बेटा क्या नाम है, मदन। गिरधर लाल का बेटा क्या नाम, मदन। आपको बता दे, आपको बता दे, खोखा किस कहानी का पात्र है। पात्र मतलब क्या है, किस कहानी का, मतलब खोखा किस कहानी का। आपको बता दे, खोखा के बारे में बताना। आपको क्या बताना, नली शर्मा आपको क्या आएगा, एक खोखा आएगा जो बहुत ही बदमाश लड़का, क्या बहुत ही बदमाश लड़का, क्या विष के दांत कहानी, खोखा किस कहानी का पात्र है, क्या खोखा किस कहानी का पात्र है, खोखा किस कहानी का पात्र है, खोखा खोखा किस कहानी पात्र, खोखा किस कहानी का पात्र, आपको बता दे, खोखा किस कहानी का पात्र है,
विष के दांत क्या है? विष। आपको बता दो खोखा किस कहानी का पात्र है? विष के दांत। खोखा किस कहानी का पात्र है? विष के दांत। आपको बता दे मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा? आपको बोल दिए थे क्वेश्चन घुमा पड़ के पूछ लेता, आपको यहाँ पर आगे मदन किसका बेटा? आपको बता दो मदन किसका बेटा है? मदन, आपको यहीं पे लिख देते मदन किसका बेटा है, छोड़ दीजिए यहीं पे लिख दे, अच्छा आप लगेगा। मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा? क्या मदन किसका बेटा? आपको बता मदन किसका बेटा? गिरधर लाल का। किसका? गिरधर। क्या मदन किसका बेटा? गिरधर। मदन किसका बेटा? गिरधर। मदन किसका बेटा? गिरधर लाल का। मदन किसका बेटा है? गिरधर लाल का। आपको मदन किसका बेटा? गिरधर लाल। आपको बता दे सेन साहब की कितनी बेटी थी? आपको बता दे सेन साहब का, आपको बता थोड़ा कहानी के अंदर में आपको थोड़ा समझा देते हैं क्या करते समय की। आपको बता दे सेन साहब कितनी लड़कियां थी? 5। सेन साहब कितनी लड़कियां थे? 5। सेन साहब अपनी बेटी को क्या समझते थे? सेन साहब को 5 लड़की थी और 1 लड़का था जिसका नाम था खोखा। वो बहुत ही बदमाश था। क्या था? बहुत ही बदमाश। अगर वह कुछ घर में तोड़ देता तो क्या समझता वो समझता क्या मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा या बिजनेसमैन इंजीनियर बनेगा, क्या समझता है। अगर मेरा बेटा उसका बेटा अगर सेन साहब का बेटा कुछ तोड़ देता है तो क्या कर सेन साहब का बेटा। सेन साहब को बता दे, आपको बता दे सेन साहब की लड़की कितना था? आपको बता सेन साहब को सेन साहब को 5 आपको बता दे सेन साहब कितनी लड़की थी? 5। ऑप्शन में पूछ लेता है सेन साहब को कितनी लड़की थी? 5। उसका नाम बोलो, ऑप्शन में नाम दे देता है। आपको बता सेन साहब को 5 लड़की थी जिसका नाम था सीमा, रजनी, आलो, सुफाली आरती। आपको यहाँ पे लिख देते सीमा, सीमा, रजनी, आलो, सीमा, रजनी, आलो, सुफाली, शेफाली। क्या होता है? शेफाली होता है, शेफाली आरती। आपको बता दी ये 5 लड़की का नाम भी लिख दिया। आपको बता दी क्या लिखे? सेन साहब को 5 लड़की का सेन साहब का 5 लड़की क्या नाम? सेन साहब का 5 लड़की थी। कितना? सेन साहब को 5 लड़की। सेन साहब कितना लड़की थी? 5। सेन साहब कितना? यहाँ पे थोड़ा नोटिस, देखिए यहाँ से आपको मिटा देते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ से मिटा। सेन साहब को कितनी? सेन साहब, सेन साहब कितनी लड़की थे? यहाँ क्या दिया? सेन साहब को कितनी लड़की थी? क्या थे? सेन साहब कितना लड़की थी? 5। आपको बता दे सेन साहब अपनी लड़की क्या समझ? तहमीज की जीती जागती मूर्त क्या समझती थी? मेरा बेटी पूरा संस्कारी है, ये करती है वो करती है घर से। आपको बता दे सेन साहब 5 लड़की के लिए घर में अलग नियम कानून बनाए थे। इसको बाहर घूमने की आज़ादी नहीं दिया गया था। क्या दिया गया था? इसको बाहर घूमने की आज़ादी नहीं था, कहीं कोई काम करने का आज़ादी नहीं था। क्या था? कहीं पर कोई काम करने का आज़ादी नहीं था और सिर्फ घर में ही रहने का आज़ादी था और कोई काम नहीं कर मतलब काम करने की आज़ादी थी। मतलब बाहर जाने की मतलब खाने के लिए अलग नियम था, पहनने का अलग नियम था। फिर उसके बेटे थे। क्या थे? सेन साहब का बेटा था। क्या था? सेन साहब का बेटा था। आपको बता सेन साहब का बेटा का नाम, सेन साहब का बेटा का क्या नाम था? आपको बता दें सेन साहब का बेटा क्या नाम था? खोखा। क्या नाम था? सेन साहब का बेटा क्या नाम था? खोखा। सेन साहब का क्या नाम था? सेन साहब।
सेन साहब का बेटा क्या नाम था? सेन साहब का बेटा का क्या नाम? आपको बता दें, सेन साहब का बेटा क्या नाम था? खोखा। क्या नाम था? खोखा। आपको पता क्या था? सेन साहब का बेटा क्या नाम था? खोखा। क्या नाम था? खोखा। सेन साहब का बेटा क्या नाम था? खोखा। क्या नाम था? सेन साहब का बेटा क्या नाम था? खोखा। क्या नाम था? सेन साहब का बेटा क्या नाम था? खोखा। सेन साहब का बेटा, आपको बता दे, इसके बारे में आपको अच्छा से समझाते हैं। आपको बता दे, ये क्या था? सेन साहब की कितने लड़की थे? 5। सेन आप ऑप्शन में दे दिया रहेगा। सेन साहब की कितनी लड़की? 2, 4, 6 या 5। आपको क्या मानना? 5 वाला ऑप्शन था। आपको क्या करना? टिक करना। क्या करना? 5 वाला ऑप्शन था। आपको बता दे, फिर ऑप्शन में क्वेश्चन पूछे, सेन साहब की लड़की का क्या नाम था? सेन साहब की लड़की क्या नाम था? सीमा रजनी। क्या सेन साहब की लड़की क्या नाम था? सेन साहब की लड़की क्या नाम था? सेन साहब की लड़की का क्या नाम था? आपको बता देगा। ऑप्शन में दे, 5 ऑप्शन में देगा, एगो अलग दे देगा। क्या कहता है? मतलब ऑप्शन में दे देगा, कुछ भी दूसरा का लड़की का दे देगा। सीमा है ना, उसको हटा क्या कर देगा? रीता कर देगा। क्या कर देगा? रीता, रीता, पुष्पा। क्या करेगा? क्या देगा? रीता, पुष्पा, आरती। क्या देगा? आरती। आरती था इसका बेटी। ऐसे करके मान लो 4 ऑप्शन करके आपको क्वेश्चन दे देगा। आपको क्या करना? आपको क्या करना? टिक मार देना। क्या करना? आपको टिक करना। आपको जो आपका बुक के आधार पर जो दिया है ऑप्शन, आपको क्या करना? वही उठो, आपको टिक मारना। क्या करना है आपको? ठीक, सिर्फ बुक के आधार पर जो दिया रहेगा, आपको क्या करना? सिर्फ वही, उसी पर टिक मारना। आपको अदर कोई क्वेश्चन आपको टिक नहीं मारना। चलिए, आपको समझ आ गया इतना? आपको बता दे, सेन साहब क्या सोचता था? मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मेरा बेटा क्या बनेगा? बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्या होता? मेरा सेन साहब क्या समझता? मेरा बेटा क्या सेन साहब क्या समझता? मेरा बेटा बुढ़ापे का क्या बनेगा? सहारा। आपको बता दे, खोखा क्या समझता? अति सेन साहब क्या समझता? यहाँ पे आपको लिख देते हैं, यहाँ यहीं पे आपको लिख देते हैं, बुढ़ापा। सेन साहब क्या समझता? खोखा क्या बना? बुढ़ापे का, बुढ़ापे का क्या? बुढ़ापे का सहारा होगा। क्या बुढ़ापे का सहारा होगा? आपको क्या बता? सेन साहब का बेटा का क्या नाम था? आपको बता खोखा। सेन साहब क्या समझता था? मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा हो, लड़की नहीं होते। आपको अधिकतर अभी करके क्या होता है? अब अधिकतर करके अभी तो होता है, अभी तो लड़की को भी मानता सहारा। फिलहाल में 5-10 साल पहले क्या कहता? सिर्फ एक तो लड़का हो जाए, हम जिंदगी से बढ़ जाए, ऐसे ही सोचता। अभी क्या आता है? लड़की हो लड़का हो, कोई बात नहीं, सब उतना सेम बराबर दिया। सेन साहब का बेटा का अंदर खोखा अब बुढ़ापे का सहारा होगा। क्या आपका? बुढ़ापे के सहारा। सेन साहब का बेटा क्या? सेन साहब क्या मानते थे? क्या मानते थे? आपको बता दे, आपको थोड़ा किसमें घुसते, थोड़ा कहानी में आपको बता दे। सेन साहब का कितना हजार का? 7,500। सेन साहब कितना थे? आपको थोड़ा कहानी में थोड़ा अच्छा से समझ के। आपको बता दे, सेन साहब के पास क्या था? एक ठो कार था। सेन साहब के पास क्या था? एक ठो कार था। कार की कीमत कितनी? 7.5। सेन साहब कार की कीमत कितनी? सेन साहब कार की कीमत कितनी? 7.5 है। कितना कीमत है? 7.5। सेन साहब की कितनी? सेन साहब की क्या? सेन साहब के पास एक ठो क्या था? कार था। सेन साहब के पास क्या था? एक ठो
कार था। क्या था? शहंशाह के पास एक कार था। कार की कीमत कितनी थी? 7.5। कितना था? 7,500। क्या कितना था? 7,500। शहंशाह के पास कार की कीमत कितनी थी? 7,500। कितना था? 7,500 मतलब 7,500। आपको बता दें शहंशाह की कार किस रंग की थी, आपको बता तो ऑप्शन में दे देगा, काली, काली, लाल, उजला, ब्लू। आपको क्या करना है? काली वाला ऑप्शन पे क्लिक करना। काली वाला ऑप्शन पे आपको क्या करना? क्लिक करना। शहंशाह की कार की कीमत कितनी थी? 7,500। कितना था? 7,500। किस रंग की थी? काली रंग की। किस रंग की थी कार की? किस रंग की कार थी? काली। 7,500 की कार की कीमत कितनी थी? 7,500। कितना था? 7,500। आपको बता दे खोखा था ना, वो बहुत बदमाश लड़का था। क्या था? खोखा बहुत बदमाश लड़का था। क्या था? खोखा बहुत ही बदमाश लड़का था। वो अपने खोखा बहुत ही बदमाश लड़का था और घर में उसके लिए कोई कानून नहीं। लड़का के लिए कोई कानून, लड़की के लिए कानून पर कानून। क्या था? लड़की के लिए कानून पर कानून और लड़का के लिए कोई कानून है। तो क्या था? लड़का के लिए कोई कानून नहीं। सिर्फ जो मन वो कोई तोड़ भी दे तो कोई बात नहीं, और लड़का कुछ भी अगर हो जाए तो लड़की में तो कुछ भी हो जाए तो उसको बहुत बहुत डांट पड़ती थी। क्या पड़ती थी? बहुत डांट पड़ती थी। क्या पड़ती थी? बहुत डांट पड़ती थी। उसको मारा जाता था, पिटा जाता। क्या कहते? मारा पिटा। आपको बता दें शहंशाह के कार, आपको बता दें थोड़ा आपको शहंशाह के बारे में बोलते हैं। मतलब यहाँ पर आपको शहंशाह लिख दिए, यहाँ पर क्या कर दे शहंशाह यहाँ पर कर देते हैं ना। यहाँ पर आपको शहंशाह के बारे में, शहंशाह की कार की कीमत कितनी? कार की कीमत कितना था? कितना आपको बता दें शहंशाह की कार कितना था? 7,500। कितना था? आपको बता दें शहंशाह की कार किस रंग की? आपको बता दें शहंशाह की कार किस रंग की थी? क्या था? शहंशाह की कार किस रंग की थी? काले रंग की थी। क्या रंग की थी? काले रंग। शहंशाह की कार किस रंग की थी? खतरा किससे था? खतरा हम लिख देते खतरा। खतरा किससे था? खोखा से। खतरा किससे था? खोखा से। खोखा से खतरा था। कार को किसे खतरा था? कार को किसे खतरा था? खोखा से। किसे खतरा? कार से किसको खतरा था? खोखा से खतरा था। किसे खतरा था? कार को कोई खतरा हो सकता था। किसे हो सकता है? खोखा से। कार को कोई खतरा हो सकता है। किसे हो सकता है? खोखा से। कार को कोई खतरा हो सकता है? खोखा से। किसे हो सकता है? खोखा से। कार को कोई खतरा हो सकता है। किसे? खोखा से। आपको बता दे कार को क्या बोला जाता है? मोटर कार। कार को क्या बोला जाता है? कार को यहाँ क्या लिख देते? मोटर कार। क्या देते? मोटर कार। कार को मोटर कार भी बोला जाता है। कार को क्या बोला जाता है? मोटर कार। कार को क्या बोला जाता है? मोटर कार को क्या बोला जाता है? मोटर कार। कार को क्या बोला जाता है? मोटर कार। आपको बता दे खोखा, आपको बता दिए तो खोखा बहुत ही बदमाश लड़का था। क्या था? खोखा बहुत ही बदमाश लड़का था और वो दांत किसका तोड़ दिया था? मदन का दांत तोड़ दिया। मदन का दांत क्यों टूटा था? आपको थोड़ा कहानी में अंदर से घुसा के आपको बता दें। क्या बताते? अंदर से कहानी के अंदर से आपको घुसा के बताते हैं। क्या बताते हैं? कहानी के अंदर आपको बता दे खोखा एक बहुत बदमाश लड़का था। क्या था? खोखा एक बहुत बदमाश लड़का। मदन गरीब, आपको बता दे गिरधालाल बहुत ही गरीब घर का था। क्या था? गिरधालाल बहुत ही गरीब घर से। क्या था? गिरधालाल बहुत ही गरीब घर से था। वह क्या कहता? गिरधा और किरानी के काम करता। क्या कहता था? गिरधालाल के क्या कहता? सेन साहब के यहाँ किरानी काम करता, मतलब उसके फैक्ट्री में काम करता था। क्या कहता? उसके फैक्ट्री में काम करता था। क्या करता था? उसके फैक्ट्री में किरानी के काम करता था। गिरधालाल बहुत ही गरीब घर का लड़का था। क्या था? गरीब घर का लड़का। चलिए इतना ही, आज इतना ही वीडियो करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों बताइएगा। निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए कीजिएगा। निराला बोर्ड चैनल को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज इतना ही तक चलते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे आपको बताएंगे थे, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।